पिक्चर चालू करो बे। साकी की सरकार बार बार विपक्ष कह रहा है तानाशाह नरेंद्र मोदी को कोई पहली बार नहीं बोला जा रहा, अरसे से बोला जा रहा है और संविधान बचाने की ये लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि इस बार क्योंकि विपक्ष जो है वो थोड़ा मजबूती के साथ आया है सदन के अंदर, तो क्या आपको लगता है इस बार और मुश्किल होगा सदन चलाना? बोल हाँ। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में तीसरी बार लोकतंत्र फिर से स्थापित हुआ है, तीन बार की सरकार के बाद, और फिर से एक पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार बनी है। क्योंकि देखिए पिछले 40 साल में जब राजीव गांधी को 414 सीट मिली थी, उससे 2014 तक अमीश भाई किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ना तो किसी अलायंस को, पीपल्स अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला, ना किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो एक सुचारू रूप से चलती है। मोया मित्रा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने ओम बिरला की फिर वो नकल बना रही थी। ये मुझे फिर लगता है कि इस तरह से पार्लियामेंट चलेगी क्या? वो हमने देखा था राजदीप धनखड़ जी की कोई नकल बनाता था, मिमिक्री बनाता था। अभी इतनी शालीनता तो रखनी पड़ेगी कि पद में कौन है क्या, आपके थोड़े से संख्या का ज्यादा आ गई, आप ऐसे ही तराने लगे। देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। बड़े बड़े लोग तीसरी बार नहीं, चाहे मार्गरेट थैचर हो, चाहे टोनी ब्लेयर हो, तीसरा टर्म कोई नहीं देख पाता। तीसरा टर्म विश्व में, भारत में नहीं, शिवम माई ने तो भारत में कहा, भारत में 60 साल पहले आया था नेहरू का। विश्व में ऐसे कम नेता जिनका तीसरा बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म बड़ी बात है। एक जिसे कहते हैं कि अगर आपको नंबर ज्यादा मिले तो ह्यूमिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ा बेहतर आया, अभी भी विपक्ष के लायक आपको देश की जनता ने समझा, विपक्ष में लेके आया, नहीं तो सरकार में लेके आता। लेकिन ह्यूमिलिटी आने की बात जो होनी चाहिए थी, उसमें ऐसा लग रहा है कि अब जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि अक्खड़पन आ गया है कि अब हमारी सुननी पड़ेगी, हमारी नहीं सुनोगे तो तुम तानाशाह। हक दिया, हमारी नहीं सुनोगे तो तुम संविधान बदलने जा रहे हो। यह नैरेटिव बिल्ड करने का विपक्ष ने प्रयास किया कि बीजेपी आएगी संविधान बदलेगी, मोदी आएगा तो संविधान बदलेगा। 10 साल से मोदी है जी, कौन सा संविधान बदल गया? संविधान तो एक ही बार ही रोका गया इस देश के अंदर, जो इंदिरा गांधी ने रोका था। आपके इतिहास की पुस्तकों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा यह तक बदला गया है। इस देश के अंदर जेएनयू जैसी संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश की गई है, और ये जो बदलाव आया है ये यहां बैठे हुए युवा लेकर के आए हैं। नीट के लिए एजिटेशन चल रहा था, मैं खुद गया हूं और झज्जर होकर के आया हूं। हरियाणा के लड़कों ने बड़ी मेहनत करके अपने खेतों में से पैसे बचा बचा के, जो गरीब किसान है, कोचिंग दिलवा करके बच्चों के पेपर दिलवाए। तुम चोरी करके बैठे हो, और जो मिनिस्टर एचआरडी रिजाइन नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दे रहा है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। हंगामा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे हंगामा होगा। फिर हमने हल्ला मचाया, डर के मारे नेट की परीक्षा इन्होंने रोक दी। एक साल तक लड़के बैठ करके अपने इम्तिहानों की तैयारी करते हैं कि पीएचडी में दाखिला हो जाए, कोई टीचिंग असाइनमेंट मिल जाए, घर में नौकरी मिल जाए। तो क्या हंगामा ना मचाएं? बिल्कुल मचाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश की प्रथा रही है, अभी स्पीकर वाला इशू हुआ था, स्पीकर वाले इशू पे देश की प्रथा है कि आप अपोजिशन के नेताओं को फोन करिए, बुलाइए, मीटिंग करिए, आश्वासन दीजिए और मिलजुल करके। तो राजनाथ जी ने किया फोन? राजनाथ जी ने नहीं किया था, कांग्रेस का आया था ये वक्तव्य कि हम वेट करते रहे। कांग्रेस ने माना, राहुल गांधी ने माना राजनाथ जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि 10 मिनट पहले दोपहर के हमने जल्दीबाजी में फिर एक कैंडिडेट का नाम हमने दिया। तो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट हमेशा अपोजिशन को जाना चाहिए। तो तेलंगाना में तो नहीं हुआ ऐसा? अगर नहीं, वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो उसको प्रधानमंत्री नहीं हुआ। नहीं, सुनिए, रोल मॉडल, ये कब तक सरकार अपनी कुरीतियों को पुराने किसी विपक्ष के एग्जाम्पल, पुराने के लिए सर नहीं की बात है। तेलंगाना की सरकार तो 1 साल को कंप्लीट हुआ चाहते हैं तेलंगाना को। ओके शिवम त्यागी। देश में 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1972 तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनकी सरकार रही। एक भी जगह डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष का नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? क्यों नहीं बना भाई? अरे लोकसभा 52-57 लोकसभा ही है। कब तक गुमराह करोगे? ये इनको 52-57 क्या था? मिनिस्टर एचआरडी कब रिजाइन कर रहा है? मिनिस्टर एचआरडी कब रिजाइन कर रहा है? पहले अब मिनिस्टर एचआरडी पर पहुंच गए। सुनिए जरा, अभी स्पीकर रुकिए, बीच में नहीं एचआरडी मिनिस्टर का ये गुमराह कर रहे हैं। लोकसभा की प्रथा है। अच्छा कौन गुमराह कर रहा है? इसको पब्लिक को तय करने दीजिए। वो अपनी बात 40 सेकंड रख ले, फिर आप। 1952 में लोकसभा, 57 में लोकसभा, 62 में लोकसभा, 67 में लोकसभा, 69 में लोकसभा, 72 में लोकसभा, किसी भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का नहीं हुआ। लेकिन इनका हुआ तो हुआ। अब आ गया था जी। अब आ गया था।
इन्होंने कहा कि इतिहास बदला जा रहा है। तो क्या रोमेला थापर का इतिहास पढ़ा है क्या, जिसमें लिखा जा रहा था कि भगत सिंह आतंकवादी है? नहीं पढ़ाना वो इतिहास, बिल्कुल नहीं पढ़ाना वो भगत सिंह कम्युनिस्ट था, ये भी पढ़ाइए। बीच में नहीं, अब इनको सर मेरा निवेदन स्वीकार करिए, पहले वो 40 सेकंड बोल रहे, फिर आप 40 सेकंड म्यूजिक देना तो हाथ में गिटार ले लो, मैं गा थोड़ी रहा हूं, रुको भाई जरा, थैंक यू। अब इसके अलावा एक और चीज, अलग अलग जगहों पर बातें कही गई। एक इन्होंने कहा कि वो एक अकेला सब पर भारी पर बड़ी दिक्कत है इनको। अच्छा इनकी पार्टी ने 5 यादवों को टिकट दिया है सांसदों का। कहां से हैं वो? एक ही परिवार से। 1994 में जो पार्टी पैदा हुई है वो पिताजी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, बेटा जी, उससे बाहर आज तक निकल नहीं पाए और हमें पढ़ा रहे हैं एक अकेला सब पर भारी का पार्ट। प्लीज अपनी पार्टी में कहिए कम से कम के परिवार से बाहर निकले, एक आदमी से बाहर निकले। बोलिए ये बात आप अपनी पार्टी में बोलिए। राजकुमार भाटी आपका नाम है क्या? ठाकुर कौन है? इनको रोकिए ना भाई, क्या हो गया? क्या तो परिवारवाद नहीं है? थैंक यू, थैंक यू। अब एक और चीज, ये आप अपनी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अब एक और ठीक है, अब राजकुमार भाटी आएंगे इसके बाद। अब लोकतंत्र बचाने पर आते हैं। नाना जी को लगा लें, दादी जी को लगा लें, पिताजी को लगा लें, उसके बाद माता जी सुपर प्राइम मिनिस्टर, किसके दादाजी, किसके पिताजी, जो आजकल संविधान लेकर घूमते हैं राहुल गांधी, तो यही सब उनका उनके समय में इस देश में 64 बार संविधान में संशोधन हुआ। इस देश में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में इस देश में अप्रोक्सीमेटली 15% संविधान बदल दिया गया। वो आज आकर जो है लोकतंत्र में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं नहीं संविधान की रक्षा हम करेंगे। अरे अपने खानदान से कर लेते तो इस देश को ये देखने की हिम्मत ना पड़ती, जरूरत ना पड़ती। चल झूठा। विषय साफ है, इस देश में संविधान लोकतंत्र अगर स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो नहीं खत्म कर सकते। हां, कुछ लोगों को उसकी आड़ में अपनी सत्ता जरूर बनाने की कोशिश करनी है, उसकी रोटियां जरूर राजकुमार भाटी की इस वजह से ये ड्रामा। राजकुमार भाटी, क्या पॉलिटिकल गिमिक करने के लिए बार बार संविधान की आड़ ली जा रही है? क्योंकि संविधान को बदलने का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जरूर ट्रैक रिकॉर्ड है संविधान में संशोधन करने का। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो संविधान बदलने का सबसे पहला बयान भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह ने दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा चुनाव के दौरान कि आपको 400 सीट क्यों चाहिए, सरकार तो 272 पे बन जाती है। पीवी नरसिंह राव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो राम मंदिर को फिर से गिरा देंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? अभी तो उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बोलेंगे, उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उन्होंने ही कहा था। रिस्पेक्ट, उनके टाइम की रिस्पेक्ट, वो आपके बीच में नहीं बोला, इनके बीच में नहीं बोला। उपदेश दे रहे थे, अभी तो नहीं, एक सेकंड शिवम त्यागी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपकी बारी। बोलिए। इनके ज्ञान का स्तर यह है कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ पीवी नरसिंह राव इस दुनिया में थे ही नहीं, और कह रहे उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा ज्ञान का स्तर ये है, उन्होंने कहा कैसे कह देंगे जब वो थे ही नहीं? मस्जिद के समय में 1992 में जब उन्होंने ये कहा था कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनवाएंगे। बाबरी मस्जिद तामीर करने की बात थी, राम मंदिर, इन दोनों बातों में बाहरी अंतर है, जमीन आसमान का। बाबरी मस्जिद में कोई अंतर नहीं, इनमें जमीन आसमान का। बिल्कुल नहीं। बाबरी मस्जिद तामीर करने की बात मुलायम सिंह यादव जी का भी बयान है। इस तरह डिबेट। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी का, मेरा कार्यक्रम ऐसे नहीं चलता, मेरा निवेदन है एक एक करके सब बोलिए आप राजकुमार भाटी। बाबरी मस्जिद को गिराना एक आपराधिक कृत्य था, डंके की चोट पे कहेंगे, हमेशा कहेंगे, वो भारतीय कानून के प्रति अपराध था और उस अपराध में कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी दी थी। उसका समर्थन हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी शुरू से ही नीति थी कि अयोध्या का मसला या तो आपसी सहमति से हल हो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वहां मंदिर बनेगा, ना तो हम, ना कोई और, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, एक आदमी उसके विरोध में नहीं बोला। ये भारत की खूबसूरती है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये अपनी वोट की राजनीति के लिए सांप्रदायिकता फैलाते हैं, फर्जी बयानबाजी करते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कहा था, नरसिंह राव ने कहा था, इससे आम आदमी के अंदर घृणा फैलती है। यू आर राइट ब्रो।